बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय टुमी लाइब्रेरी चैनल। व्यूअर्स, इन दिस लेक्चर नंबर 7 में हम वन बाय वन समझेंगे व्हाट इज़ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या है, कैसे सॉर्टिंग टेक्निक वर्क करती हैं। बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं सच एज इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट एंड सो ऑन। इंसर्शन सॉर्ट को स्पेसिफिक इस लेक्चर में समझेंगे। देन एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, और इसके लिए दो एग्जाम्पल करेंगे, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और इंसर्शन सॉर्ट का एग्जाम्पल भी समझेंगे। देन एल्गोरिदम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, और फिर एल्गोरिदम की बात करेंगे। स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, स्टेप्स को फॉलो करके प्रोग्राम बनाते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लास्ट में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे, मीन्स टाइम एंड स्पेस कितना लग रहा है, वो इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट विथ व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन लॉजिकल ऑर्डर। सॉर्टिंग एक प्रोसेस है, सॉर्टिंग के थ्रू डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। द लॉजिकल ऑर्डर में बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर को अज्यूम करके चलते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने को सॉर्टिंग कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल, अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स को सपोज इंक्रीज ऑर्डर में रखेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, और फिर अगर नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। सो दिस इज सॉर्टिंग। नाउ what is insertion sort? Insertion sort is a sorting algorithm in which the elements are transferred one at a time to the right position. Insertion sort एक sorting algorithm है जिसमें unsorted random elements होते हैं और insertion sort से transferred होते हैं one element at a time to the right position पे। ओके, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, और इंसर्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट प्लेसेस एन अनसॉर्टेड एलिमेंट एट इट्स सुइटेबल प्लेस इन ईच इटरेशन। इंसर्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसमें एवरी इटरेशन में एलिमेंट को सुइटेबल मीन्स राइट पोजीशन पे रखते हैं, और इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से अनसॉर्टेड एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं। सो इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से अनसॉर्टेड एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे। ओके, अब आते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन सॉर्ट पे। तो अब कार्ड गेम से इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझें। इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स सिमिलर एज वी सॉर्ट कार्ड्स इन आवर हैंड इन अ कार्ड गेम। कार्ड्स वाली गेम खेलते हैं और कार्ड को हैंड से सॉर्ट करते जाते हैं, वन बाय वन कार्ड पिक करते हैं और सॉर्ट करते हैं, नेक्स्ट सेकंड कार्ड पिक करते हैं और सॉर्ट करते हैं, नेक्स्ट थर्ड कार्ड पिक करते हैं और सॉर्ट करते हैं। सो सेम वर्किंग होती है इंसर्शन सॉर्ट की। एग्जाम्पल 5, 2, 4, 6, 1 एंड 3। टोटल 6 कार्ड हैं जो कि रेंडमली रखे हुए हैं। अब वन बाय वन कार्ड पिक करके अरेंज करते जाते हैं। स्टार्ट में जो कार्ड पिक किया, सपोज कार्ड 5, अब ये जस्ट वन कार्ड है, मीन्स अब ये स्टार्ट वाला कार्ड सॉर्टेड है, अज्यूम करते हैं बिकॉज सिंगल है। सो वी अज्यूम दैट the first card is already sorted, then we select an unsorted card. But next ये सारे unsorted card हैं। अब
सेकेंड कार्ड 2 कार्ड पिक किया तो अब कंपैरिजन होगी सेकेंड कार्ड 2 की पहले कार्ड 5 से जो पहले हैंड में था। अगर सेकेंड कार्ड 2 कार्ड जो अनसॉर्टेड कार्ड में से हैं वो ग्रेटर हैं या लेस हैं पहले कार्ड 5 से जो कि हैंड में हैं, देन अरेंज करेंगे कि अनसॉर्टेड कार्ड पहले रखना है या बाद में। इफ़ द अनसॉर्टेड कार्ड इज़ ग्रेटर देन द कार्ड इन हैंड then it is placed on the right position, otherwise to the left position. Okay, so यहाँ देखें अनसॉर्टेड कार्ड 2 5 से ग्रेटर नहीं है, 2 लेस देन 5 है, तो इसीलिए 2 लेफ्ट पोजीशन पे आएगा। अब दोनों कार्ड सॉर्टेड 2 and 5। नाउ in the same way other unsorted cards are taken and put at their right place. Okay, अब थर्ड कार्ड 4 पिक किया तो अब पहले वाले दोनों कार्ड को मीन्स ऑलवेज लेफ्ट से 5 एंड फिर 2 से कंपेयर करेंगे थर्ड कार्ड 4 को और देखेंगे कि अनसॉर्टेड कार्ड 4 ग्रेटर हैं या लेस हैं और फिर पार्टिकुलर राइट पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। सो अनसॉर्टेड कार्ड 4 5 से ग्रेटर नहीं है, 4 लेस देन 5 है, तो इसीलिए 4 यहाँ लेफ्ट में आएगा और 5 यहाँ राइट में। नेक्स्ट 2 से भी अनसॉर्टेड 4 को कंपेयर करेंगे बट यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 2 हैं तो 4 राइट पोजीशन पे ही रहेगा। अब तीनों कार्ड सॉर्टेड। अब नेक्स्ट फोर्थ कार्ड 6 पिक किया तो अब पहले वाले तीनों कार्ड से कंपैरिजन होगी और कंपैरिजन ऑलवेज लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो पहले 5 से कंपैरिजन होगी, फिर 4 से और फिर 2 से, और देखेंगे कि अनसॉर्टेड कार्ड 6 ग्रेटर हैं या लेस हैं और फिर पार्टिकुलर राइट पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। सो अनसॉर्टेड कार्ड 6 5 से ग्रेटर हैं तो राइट पोजीशन पे ही रहेगा। नेक्स्ट 6 अनसॉर्टेड कार्ड 4 से भी ग्रेटर हैं तो राइट पोजीशन पे ही रहेगा। लास्ट 6 अनसॉर्टेड कार्ड 2 से भी ग्रेटर हैं तो ऑब्वियस है कि राइट पोजीशन पे ही रहेगा। अब चारों एलिमेंट्स सॉर्टेड 2 4 5 एंड 6। अब फिफ्थ कार्ड 1 को पिक किया तो अब पहले कंपैरिजन होगी इन सब कार्ड से 1 बाय 1, तो पहले 6 से कंपैरिजन होगी, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 2 से, और देखेंगे कि अनसॉर्टेड कार्ड 1 ग्रेटर हैं या लेस हैं और पार्टिकुलर राइट पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। सो अनसॉर्टेड कार्ड 1 6 से ग्रेटर नहीं है, सो 1 लेफ्ट पोजीशन पे आएगा और 6 राइट पोजीशन पे। देन अनसॉर्टेड कार्ड 1 5 से कंपेयर करेंगे, सो अगेन 1 ग्रेटर नहीं है 5 से, तो इसीलिए 1 लेफ्ट पोजीशन पे आएगा और 5 राइट पोजीशन पे। नेक्स्ट अनसॉर्टेड 1 कार्ड को 4 से कंपेयर करेंगे तो अगेन 1 ग्रेटर नहीं है 4 कार्ड से, तो 1 इसीलिए लेफ्ट पोजीशन पे आएगा और 4 राइट पोजीशन पे। नेक्स्ट लास्ट 1 अनसॉर्टेड कार्ड 2 से कंपेयर करेंगे, सो अगेन 1 2 से ग्रेटर नहीं है तो 1 इसीलिए लेफ्ट पोजीशन पे आएगा और 2 राइट पोजीशन पे। ओके, अब ये पांचों एलिमेंट्स सॉर्टेड 1 2 4 5 एंड 6। नेक्स्ट 6 कार्ड 3 को पिक किया। अब सेम
1 बाय 1 कंपेयर करेंगे, पहले 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 2 से और लास्ट फिर 1 से, और देखेंगे कि अनसॉर्टेड कार्ड 3 ग्रेटर हैं या लेस हैं और पार्टिकुलर राइट पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। सो अनसॉर्टेड कार्ड 3 6 से ग्रेटर नहीं है, तो इसीलिए 3 लेफ़्ट पोजीशन पे आएगा और 6 राइट पोजीशन पे। नेक्स्ट 5 से अनसॉर्टेड 3 कार्ड को कंपेयर करेंगे। सो अगेन 3 ग्रेटर नहीं है 5 से, तो इसीलिए 3 लेफ़्ट पोजीशन पे आएगा और 5 राइट पोजीशन पे। नेक्स्ट अनसॉर्टेड 3 कार्ड को 4 से कंपेयर करेंगे। सो अगेन 3 ग्रेटर नहीं है 4 से, तो 3 लेफ़्ट पोजीशन पे आएगा और 4 राइट पोजीशन पे। नेक्स्ट 3 को इन दोनों कार्ड से भी कंपेयर करेंगे, बट 3 कार्ड इन दोनों कार्ड से ग्रेटर हैं, तो इसीलिए ये यहीं राइट पोजीशन पे ही रहेगा। अब ये सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन्स 1 बाय 1 कार्ड पिक करके लेफ़्ट से सब कार्ड से कंपैरिजन करके राइट पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई इस बेस्ड पे इस सॉर्टिंग को इंसर्शन सॉर्ट नेम दिया गया है। ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। अब 1 बाय 1 स्टेप को इन डिटेल में समझते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 5 2 4 6 1 एंड 3। ये बॉक्स एज अ एरे हैं, सो ए फॉर एरे। एरे में ये सारे एलिमेंट्स और नंबर्स हैं, सो एन फॉर नंबर्स। टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 रैंडम एलिमेंट्स हैं एरे में, जिसकी पोजीशन सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, और पोजीशन को I से डिनोट किया है, I इक्वल टू 1। I मीन्स पोजीशन और I इक्वल टू 1 मीन्स 1 वाली पोजीशन। सो 6 पोजीशन पे 6 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एरे में। अब इस सॉर्टिंग प्रॉब्लम को इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब देखें, जो पहला एलिमेंट है 5 एरे में, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, बिकॉज जब जस्ट सिंगल एलिमेंट होगा तो तब बिकॉज कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी एलिमेंट से, तो सॉर्टेड ही होगा। ओके, नाउ सेकेंड एलिमेंट जब पिक किया मीन्स 2 को, तो इसकी पोजीशन 2 को J से डिनोट किया, J इक्वल टू 2। J इक्वल टू 2 मीन्स 2 वाली पोजीशन, और J इक्वल टू 2 सेकेंड पोजीशन में जो एलिमेंट की वैल्यू है, वो जो कि 2 वैल्यू हैं, वो की में रख दी। सो अभी की इक्वल टू 2 है। ओके, अब सपोज 2 पिक हो गया, तो सेकेंड एलिमेंट 2 से कंपेयर करेंगे जो पहला एलिमेंट 5 है। देखेंगे कि क्या कंपैरिजन में सेकेंड एलिमेंट J इक्वल टू 2 पोजीशन पे की वैल्यू जो 2 हैं, वो पहले एलिमेंट 5 से ग्रेटर हैं या लेस हैं। अगर सेकेंड एलिमेंट 2 ग्रेटर होता फर्स्ट 5 एलिमेंट से, तो 2 की पोजीशन चेंज नहीं होती, बट अब 2 ग्रेटर नहीं है 5 से, 2 लेस देन 5 हैं, तो सेकेंड एलिमेंट की इक्वल टू 2 लेफ्ट में आ जाएगा और 5 राइट पोजीशन पे, मीन्स यहाँ पे 2 पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। नाउ 2 एलिमेंट्स 2 एंड 5 सॉर्टेड हो गए। अब थर्ड एलिमेंट की इक्वल टू 4 हैं, तो अब 4 को कंपेयर करेंगे इन दोनों एलिमेंट से। ऑलवेज कंपैरिजन
लेफ्ट से स्टार्ट होती हैं। तो पहले सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर किया तो 4 ग्रेटर नहीं है 5 से, तो 4 उठ के लेफ़्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा और 5 राइट पोजीशन पे। नेक्स्ट 2 से भी कंपेयर किया 4 को, बट 4 ग्रेटर है 2 से, तो 4 यहीं राइट पोजीशन पे ही रहेगा। और अब देखें तीनों एलिमेंट्स 2, 4, 5 सॉर्टेड हो गए। ओके, नाउ फोर्थ एलिमेंट की इक्वल टू 6 को पिक किया। अब 6 को इन तीनों एलिमेंट से कंपेयर करेंगे एंड हमें पता है कि ऑलवेज लेफ़्ट से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले 5 से, फिर 4 से, नेक्स्ट 2 से, बट यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट 6 इन तीनों एलिमेंट से ग्रेटर हैं, तो 6 यहाँ राइट पोजीशन पे ही रहेगा। और ये अब 2, 4, 5 एंड 6 एलिमेंट सॉर्टेड हैं। अब नेक्स्ट फिफ्थ एलिमेंट की इक्वल टू 1 को पिक किया और ये सारे एलिमेंट से कंपेयर किया 1 बाय 1। पहले 6 से कंपेयर किया, फिर 5 से, फिर 4 से और फिर 2 से। अब 1 ग्रेटर नहीं है 6 से, तो 1 लेफ़्ट पोजीशन पे और 6 राइट पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट 5 से कंपेयर किया तो 1 ग्रेटर नहीं है 5 से, तो अगेन 1 लेफ़्ट पोजीशन पे आएगा और 5 राइट पोजीशन पे। नेक्स्ट 1 को 4 से कंपेयर किया तो 1 ग्रेटर नहीं है 4 से, तो अगेन 1 लेफ़्ट पोजीशन पे आएगा और 4 राइट पोजीशन पे। लास्ट 1 को 2 से कंपेयर किया तो 1 ग्रेटर नहीं है 2 से, तो अगेन 1 लेफ़्ट पोजीशन पे आएगा और 2 राइट पोजीशन पे। अब ये 1, 2, 4, 5, 6 ये टोटल 5 एलिमेंट्स सॉर्टेड हो गए। नाउ लास्ट की इक्वल टू 3 एलिमेंट को कंपेयर करेंगे 1 बाय 1 इन सब एलिमेंट से। लेफ़्ट से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, तो पहले 6 से कंपेयर किया तो 3 ग्रेटर नहीं है 6 से, 3 इज़ लेस देन 6, तो 3 उठ के लेफ़्ट पोजीशन यहाँ पे इंसर्ट होगा और 6 राइट पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 को 5 से कंपेयर किया, बट 3 ग्रेटर नहीं है 5 से, तो 3 लेफ़्ट पोजीशन पे आएगा और 5 राइट पोजीशन पे। इसी तरह 1 बाय 1 एलिमेंट्स शिफ्ट होते जा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट 3 को 4 से कंपेयर किया, बट 3 ग्रेटर नहीं है 4 से, तो 3 लेफ़्ट पोजीशन पे आएगा और 4 राइट पोजीशन पे। अब 3 को नेक्स्ट 2 एंड 1 से भी कंपेयर करेंगे, बट 3 2 एंड 1 से ग्रेटर हैं, तो 3 यहाँ राइट पोजीशन पे ही रहेगा। ओके, नाउ ऑल 6 एलिमेंट्स कंप्लीटली सॉर्टेड। नाउ इस सॉर्टिंग प्रॉब्लम को इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में देखें और समझें। इस प्रॉब्लम में देखते हैं एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। इंसर्शन सॉर्ट A, N 2 पैरामीटर्स हैं। A में एरे है जिसको A पैरामीटर्स दिया हैं और N पैरामीटर्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एरे में लेंथ है एलिमेंट्स की जो कि 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर लूप चलाया j इक्वल टू 2 to n। स्टार्ट करेंगे j इक्वल टू 2 पोजीशन से, फिर सो ऑन n तक जाएंगे। मीन्स 2 पोजीशन से लूप चलाया बिकॉज पहली पोजीशन i इक्वल टू 1 पे जो सिंगल एलिमेंट होगा तो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होगी, तो सॉर्टेड ही होगा, राइट। नेक्स्ट एल्गोरिदम में देखें की इक्वल टू ए जे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में j।
ए स्क्वायर ब्रैकेट में जे मीन्स एरे में जे सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू हैं, उसको की वैल्यू से कॉल करेंगे, कंपेयर करेंगे। इस टाइम की वैल्यू होगी ए जे मीन्स जे सेकेंड पोजीशन पे 2 वैल्यू हैं, तो की इक्वल टू 2। देन आई इक्वल टू जे माइनस 1, आई की पोजीशन जे माइनस 1, जे स्टार्ट में पोजीशन 2 से स्टार्ट है, तो इस टाइम आई की पोजीशन जे माइनस 1, तो जे इक्वल टू 2 है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होगी, तो आई इक्वल टू 1। देन एल्गोरिदम में देखें, अब कंडीशन चेक होगी। वाइल आई ग्रेटर देन 0, आई की 1 पोजीशन है और आई ग्रेटर देन 0 है, तो कंडीशन ट्रू है। बट एंड उसके साथ एक और कंडीशन है, वो भी चेक करनी है। ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई ग्रेटर देन की, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई मीन्स जो एरे में आई मीन्स पहली पोजीशन पे जो वैल्यू हैं मीन्स 5 वो ग्रेटर हों, की वैल्यू मीन्स सेकेंड एलिमेंट 2 से, तो ये 5 ग्रेटर देन 2 हैं, कंडीशन ट्रू है। देन ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई प्लस 1 मीन्स अभी आई इक्वल टू 1 है, तो आई प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू पुट करेंगे, जो ए स्क्वायर ब्रैकेट आई की पोजीशन 1 पे 5 वैल्यू हैं, तो 5 वैल्यू सेकेंड पोजीशन पे आएगी और फिर आई इक्वल टू आई माइनस 1 होगा। अब आई पोजीशन डिक्रीज होके आई माइनस 1 होगी, मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 हो जाएगी आई पोजीशन। अब वाइल लूप का कंट्रोल गो बैक होगा। नाउ कंडीशन चेक होगी आई ग्रेटर देन 0, बट अभी आई इक्वल टू 0 हैं, तो कंडीशन फॉल्स हैं। तो अब वाइल लूप से बाहर आएंगे और यहाँ ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई प्लस 1 इक्वल टू की होगा, मीन्स अब आई इक्वल टू 0 हैं, तो आई प्लस 1 मीन्स 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 पोजीशन पे आ जाएंगे और 1 पोजीशन इक्वल टू की। अब 1 पोजीशन पे की वैल्यू 2 इंसर्ट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्वैप करके दोनों एलिमेंट्स सॉर्टेड हो गए। नाउ लूप से बाहर आएंगे तो j इक्वल टू 3 हो जाएगा, बिकॉज फॉर लूप चल रहा है और स्टार्ट था फॉर लूप j इक्वल टू 2 पोजीशन से, तो अब j इक्वल टू 3 मीन्स 3 पोजीशन पे वैल्यू है 4, सो की इक्वल टू 4। j इक्वल टू 3 के बाद अब एल्गोरिदम में की इक्वल टू aj पे आएंगे। अब की वैल्यू aj मीन्स 4 हो गई थर्ड पोजीशन पे। देन i इक्वल टू j माइनस 1 मीन्स j इक्वल टू 3 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, i की पोजीशन अब 2 हो जाएगी, तो अब i सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू होगी मीन्स 5। नाउ कंडीशन चेक होगी वाइल i ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट एक और कंडीशन चेक होगी ए स्क्वायर ब्रैकेट में i ग्रेटर देन की, मीन्स i इक्वल टू 2 पोजीशन में जो 5 वैल्यू हैं और की वैल्यू 4 हैं, तो ग्रेटर हैं, कंडीशन ट्रू है, 5 ग्रेटर देन 4। तो नेक्स्ट एल्गोरिदम में आएंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट i प्लस 1 में ए स्क्वायर ब्रैकेट i की वैल्यू इंसर्ट करेंगे।
मीन्स i प्लस 1, i अभी 2 पोजीशन है तो i प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। थर्ड पोजीशन पे आएंगे और थर्ड पोजीशन पे 4 वैल्यू हैं तो वो ए स्क्वायर ब्रैकेट i में इंसर्ट करेंगे। देन i इक्वल टू i माइनस 1 होगा, i की वैल्यू डिक्रीज होगी, i माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। अब फिर से कंट्रोल वाइल लूप में गया और कंडीशन चेक हुई वाइल i ग्रेटर देन 0, बट i की वैल्यू अभी 1 है तो कंडीशन ट्रू है, 1 ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट एक और कंडीशन चेक होगी ए स्क्वायर ब्रैकेट में i ग्रेटर देन की, मीन्स i इक्वल टू 1 पोजीशन पे 2 वैल्यू हैं, वो की वैल्यू 4 से ग्रेटर नहीं है, सो कंडीशन फॉल्स। तो डायरेक्ट यहाँ जंप करेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट में i प्लस 1 इक्वल टू की, मीन्स i प्लस 1 अभी i की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 पोजीशन पे इक्वल टू की वैल्यू 4 इंसर्ट करेंगे। नाउ लूप से बाहर आएंगे तो अभी j इक्वल टू 4 इंक्रीज होगा बिकॉज फॉर लूप चल रहा है। देन की इक्वल टू aj, की इक्वल टू 6 मीन्स aj इस पोजीशन पे 6 वैल्यू हैं। नेक्स्ट i इक्वल टू j माइनस 1 मीन्स j पोजीशन है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, अब i इक्वल टू 3 पोजीशन है। नेक्स्ट वाइल लूप में कंडीशन चेक की वाइल i ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है बिकॉज 3i पोजीशन ग्रेटर देन 0 है। एंड एक और कंडीशन चेक की ए स्क्वायर ब्रैकेट में i ग्रेटर देन की, मीन्स थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है 5 वो ग्रेटर है की वैल्यू से जो कि 6 है, बट ai 5 वैल्यू ग्रेटर नहीं है की वैल्यू 6 से बिकॉज 5 लेस देन 6 है, तो कंडीशन फॉल्स। देन डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे इफ कंडीशन फॉल्स ए स्क्वायर ब्रैकेट में i प्लस 1 इक्वल टू की, अब i पोजीशन मीन्स 3 पोजीशन प्लस 1 इक्वल टू 4 पोजीशन पे इक्वल टू की मीन्स 6 ही रहेगा। अब ये सब एलिमेंट्स 2, 4, 5, 6 शॉर्ट हो गए। नाउ लूप से बाहर आएंगे तो j इक्वल टू 5 होगा बिकॉज फॉर लूप चल रहा है। देन की इक्वल टू aj और की वैल्यू aj मीन्स 5 पोजीशन पे 1 वैल्यू है तो की इक्वल टू 1। देन i इक्वल टू j माइनस 1 मीन्स j की पोजीशन 5 है तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो अब i इक्वल टू 4 पोजीशन हो गई। नेक्स्ट वाइल लूप में इंटर कंडीशन चेक की वाइल i ग्रेटर देन 0, येस कंडीशन ट्रू है बिकॉज i की पोजीशन 4 है तो 4 ग्रेटर देन 0 है। एंड फिर सेकेंड कंडीशन चेक की ए स्क्वायर ब्रैकेट में i ग्रेटर देन की, मीन्स i 4 पोजीशन पे जो 6 वैल्यू हैं वो की मीन्स 1 वैल्यू से ग्रेटर हों, येस 6 की इक्वल टू 1 से ग्रेटर हैं, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट में i प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में i, मीन्स i प्लस 1 i इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 पोजीशन पे जो i में 4 पोजीशन में जो 6 वैल्यू हैं उसको 5th पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। देन i इक्वल टू i माइनस 1, नाउ i की पोजीशन 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो गई। नेक्स्ट फिर से कंट्रोल बैक होगा, वाइल लूप में आएंगे,
कंडीशन चेक होगी वाइल I ग्रेटर देन 0, तो I थर्ड पोजीशन है, 3 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। एंड फिर सेकेंड कंडीशन पे आएंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में I ग्रेटर देन की, मीन्स I थर्ड पोजीशन पे 5 है और की इक्वल टू 1 है, तो 5 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट फिर यहाँ आएंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में I प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में I, मीन्स I प्लस 1 I इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हैं। उसमें जो ए स्क्वायर ब्रैकेट I में थर्ड पोजीशन पे जो 5 वैल्यू हैं वो यहाँ इंसर्ट होगी 4 पोजीशन पे। देन I इक्वल टू I माइनस 1, अब I की पोजीशन 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगी। फिर से कंट्रोल बैक होगा, वाइल लूप में आएंगे, कंडीशन चेक होगी वाइल I ग्रेटर देन 0, येस 2 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। एंड फिर सेकेंड कंडीशन चेक होगी, ए स्क्वायर ब्रैकेट में I ग्रेटर देन की, मीन्स I 2 पोजीशन पे 4 है और की इक्वल टू 1 है, तो 4 ग्रेटर है 1 से, मीन्स की से, तो कंडीशन ट्रू है। देन ए स्क्वायर ब्रैकेट में I प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में I पे आएंगे, मीन्स I प्लस 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे जो AI पोजीशन में वैल्यू होगी, तो AI पोजीशन में मीन्स 2 पोजीशन पे 4 वैल्यू हैं, तो 4 वैल्यू थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे 4 आ गया। देन I इक्वल टू I माइनस 1, अब I की पोजीशन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गई। फिर से कंट्रोल बैक होगा, वाइल लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी वाइल I ग्रेटर देन 0, I इक्वल टू 1 है अभी, तो I इक्वल टू 1 ग्रेटर है 0 से, येस कंडीशन ट्रू है। और फिर सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में I ग्रेटर देन की, मीन्स अभी I इक्वल टू 1 है, 1 पोजीशन पे 2 है और की इक्वल टू 1 है, तो 2 ग्रेटर है की वैल्यू से, कंडीशन ट्रू है। देन यहाँ पे आएंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में I प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में I, मीन्स I प्लस 1, I इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे जो AI में वैल्यू होगी, मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे 2 वैल्यू हैं, वो यहाँ सेकेंड पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। देन I इक्वल टू I माइनस 1 होगा, अब I की पोजीशन डिक्रीज होगी, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, अब I इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन कंट्रोल बैक होगा, वाइल लूप में अगेन इंटर हुए, अब I ग्रेटर देन 0, अब कंडीशन फॉल्स हैं, बिकॉज अब I की वैल्यू 0 है, तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई। तो यहाँ डायरेक्ट आएंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में I प्लस 1 इक्वल टू की, मीन्स I प्लस 1 अभी I इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 पोजीशन पे वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे की वैल्यू आएगी, मीन्स 1 इंसर्ट होगा। अब लास्ट j इक्वल टू 6 लूप चला, इंक्रीज हुआ बिकॉज फॉर लूप चल रहा है। देन की इक्वल टू aj, मीन्स की वैल्यू j पोजीशन पे 3 है। देन I इक्वल टू j माइनस 1, j की पोजीशन 6 है, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, सो I की पोजीशन अब 5 हो गई। अब कंट्रोल बैक होगा, वाइल लूप में कंडीशन चेक होगी, वाइल I ग्रेटर देन 0,
आई की पोजीशन अब 5 है तो कंडीशन ट्रू है बिकॉज 5 ग्रेटर देन 0 है। एंड फिर सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई ग्रेटर देन की मीन्स 5 पोजीशन पे जो 6 वैल्यू हैं वो की इक्वल टू 3 से ग्रेटर हैं, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई। अब आई प्लस 1, अब आई इक्वल टू 5 है तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे जो ए आई पोजीशन में वैल्यू होगी। मीन्स 5 पोजीशन पे जो 6 वैल्यू हैं वो 6 पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। देन आई इक्वल टू आई माइनस 1, अब आई की पोजीशन 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। अब आई की पोजीशन आई इक्वल टू 4 हो गई। फिर से कंट्रोल बैक वाइल लूप में आएंगे, कंडीशन चेक होगी वाइल आई ग्रेटर देन 0। बिकॉज आई की पोजीशन 4 है तो 4 ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू है। अब नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई ग्रेटर देन की मीन्स आई 4 पोजीशन पे 5 वैल्यू हैं और की इक्वल टू 3 से ग्रेटर हैं, तो कंडीशन ट्रू है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई मीन्स आई प्लस 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे जो ए आई पोजीशन में वैल्यू होगी। तो ए आई पोजीशन में तो 4 पोजीशन पे 5 वैल्यू हैं तो वो यहाँ 5 पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। देन आएंगे आई इक्वल टू आई माइनस 1 पे, अब आई की पोजीशन 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, अब आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर से कंट्रोल बैक होगा, वाइल लूप में आएंगे, कंडीशन चेक होगी वाइल आई ग्रेटर देन 0। अब आई की वैल्यू आई इक्वल टू 3 है तो 3 ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू है। एंड फिर सेकेंड कंडीशन चेक होगी, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई ग्रेटर देन की मीन्स आई इक्वल टू 3 पोजीशन पे 4 वैल्यू हैं और की इक्वल टू 3 से ग्रेटर हैं, तो कंडीशन ट्रू है। देन यहाँ पे आएंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई। अब आई प्लस 1 मीन्स अभी आई इक्वल टू 3 है, सो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे जो ए आई पोजीशन में वैल्यू होगी। तो ए आई पोजीशन मीन्स थर्ड पोजीशन पे 4 वैल्यू हैं, तो वो 4 वैल्यू 4 पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। देन आई इक्वल टू आई माइनस 1 होगा, अब आई की पोजीशन 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब सब एलिमेंट्स सॉर्टेड 1 2 3 4 5 एंड 6, बट यहाँ पे 2 लूप चल रहे हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। अब होगा ये कि जब i इक्वल टू 2 होगा तो फिर से कंट्रोल बैक होगा वाइल लूप में और ये कंडीशन चेक होगी वाइल i ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी बिकॉज 2 ग्रेटर देन 0 हैं, तो कंडीशन ट्रू है। बट नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में i ग्रेटर देन की। अब सेकेंड पोजीशन पे जो 2 वैल्यू हैं वो ग्रेटर देन की हैं या नहीं, बिकॉज अब ये कंडीशन फॉल्स होगी बिकॉज आई पोजीशन में 2 वैल्यू हैं वो ग्रेटर नहीं है की वैल्यू 3 से, तो कंडीशन फॉल्स है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई प्लस 1 इक्वल टू की मीन्स अभी i इक्वल टू 2 है तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 पोजीशन पे की वैल्यू ही रहेगी। अब यहाँ पे फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा बिकॉज अब j इक्वल टू 7 नहीं होगा बिकॉज एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल 6 हैं, तो ये फॉर लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके
सो ये सॉर्टिंग प्रॉब्लम को इस इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम से समझा स्टेप बाय स्टेप, राइट? ओके, so that's all viewers. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.